तीन लोग मोटी रकम लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे, उन्होंने दरवाजे पर एक काले कपड़ों वाला अजनबी देखा। वो बिल्कुल जड़ होकर खड़ा था, मानो कोई लाश या ज़ॉम्बी हो। तीनों के कदम वहीं थम गए। छोटा बबलू बोला, शायद कोई आम ग्राहक है। पर पीला बाल झटके से बोला, नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके पास न कार्ड था न कोई सामान, और ये रात के 2 बजे खड़ा था। बबलू बहस से परेशान होकर बाहर जाने ही वाला था कि वो काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। बबलू का दिल धड़क उठा, पसीना बहने लगा। वो घबराकर वापस अंदर भाग आया। जिम्मी ने सुझाव दिया, 511 पर कॉल कर देते हैं। पर बबलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कॉल की क्या जरूरत, पूछते हैं आखिर उसे चाहिए क्या। वो खिड़की के पार चिल्लाया, पर अजनबी चुप रहा। जिम्मी और पीला बाल डर से सहमे हुए थे, पर बबलू दिखावा करता रहा कि 3 लोग मिलकर डरेंगे क्यों। तभी अचानक तीनों ने वो खौफनाक नजारा अपनी आंखों से देखा। दिल में सिर्फ डर और होंठों पर कोई आवाज नहीं। उन्होंने फोन निकालने की कोशिश की, पर याद आया कि मोबाइल तो कार में छूट गए थे। उधर बाहर से कुत्ते की भौंक सुनाई दी। वो आदमी धीरे धीरे कुत्ते के मालिक के पास पहुंचा और बिना किसी हिचक के उसे जमीन पर पटक दिया। काला साया मालिक को बेरहमी से खत्म कर चुका था और अब फिर से उनकी ओर मुड़ आया। पीला बाल घबराकर कार की चाबी मांगने लगा। सोच रहा था 120 की स्पीड में निकल भागेगा, लेकिन तभी काला आदमी उनके प्लान को भांप गया और कार की वायरिंग काट डाली। अब भागना नामुमकिन था। रात गहराती जा रही थी, रोशनी बुझा दी गई थी। तीनों का डर अब चीखों में बदल चुका था। उन्होंने अलार्म जगाने के लिए हर जतन किया, कांच पर संदेश लिखा, पोस्टर जलाए, ताकि कोई उन्हें देख सके, सुन सके। कभी लगता वो बस एक लापरवाह भिखारी है, तो कभी लगता असल में वो मौत का देवता है। और फिर अचानक पुलिस की गाड़ी गुजरी। तीनों ने चीख कर मदद मांगी, मगर मोटे शीशे उनकी आवाज को निगल गए। पुलिस उन्हें देखे बिना आगे बढ़ गई। इसके बाद घटनाएं और भी डरावनी हो गईं। काला आदमी कभी सामने आता, कभी गायब होकर परछाइयों में घुल जाता। वो उनसे खेल रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से खेलता है। आखिरकार हालात ऐसे बने कि तीनों ने हिम्मत करके उससे भिड़ाई की। उन्होंने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसकी सांसें थम गईं। पर तभी बाहर खड़ा दूसरा काला आदमी दिखाई दिया। सच्चाई सामने थी। अभी असली मौत उनके सामने खड़ी थी। और फिर पुलिस का झुंड आ पहुंचा, मगर हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि पीले बाल को ही अपराधी मान लिया गया। उसे हथकड़ी लगाई गई और काला साया भीड़ में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था।